मेरी प्रतिज्ञा में इसको तेरे सामने लाना नहीं था, लेकिन तेरे सामने इसलिए लाया ताकि जिस मां की गोद इसने उजाड़ी है उस मां के सामने इसको मारूं, तुझे विश्वास हो जाए, तेरा बदला पूरा हो। बोल कैसी सजा तू? द्रौपदी मैं वही करूंगा जो तू कहेगी। द्रौपदी ने कहा वचन दो, आप वही करोगे जो मैं कहूंगी? कहा हाँ मेरा वचन रहा। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की ओर, हाथ जोड़े थर थर कांप रहा था, दया से दिल पिघल गया। आसान नहीं है जी जो द्रौपदी ने किया। 5 पुत्रों के कातिल की रस्सी खोली, 5 पुत्रों के कातिल के चरणों में दंडवत किया, ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र कहकर के प्रणाम किया। सब लोग हैरान हो गए, ये क्या कर रही है? ये पागल तो नहीं हो गई कहीं पुत्र के वियोग में, पुत्रों के वियोग में? ये पागल तो नहीं हो गई? और फिर अर्जुन के हाथ पकड़ करके कहती, आपने कहा था ना मैं जो कहूंगी वही करोगे, तो सुनो, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, इन्हें छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु तुल्य होता है, इसकी हत्या नहीं हो सकती। 5 पांडव एक साथ चिल्लाए, द्रौपदी पागल! जानती है अर्जुन की क्या प्रतिज्ञा है? अगर ये जिंदा रहा अर्जुन मरेगा और हम सबको मरना पड़ेगा। तू खानदान को खत्म करेगी क्या? द्रौपदी कहती है मैंने जो कहना था कह दिया। अर्जुन चिल्लाया, युधिष्ठिर चिल्लाया, तू कैसी मां है? कहा मैं मां हूं तभी तो कह रही हूं कि इसको छोड़ दो, क्योंकि कोई असली मां, सच्ची मां, अपने मातृत्व की लाज रखने वाली मां कभी नहीं चाहेगी कि जो दुख इस मां को मिला वो दुख किसी और मां को मिले। मैं जिस पुत्र वियोग में जल रही हूं, तुमने अगर इसको मार दिया तो फिर इसकी मां पुत्र वियोग में जलेगी। मेरे 5 पुत्र चले गए, मेरे 5 पति हैं, और इसकी मां बेचारी किसके लिए जिएगी? उसके पति को तुमने पहले मार दिया, और आज पुत्र को भी मार दोगे तो वो बेचारी रोएगी, और वो मां ही क्या जो दूसरी मां का दर्द ना समझे। मुच्यतामेश, छोड़ दीजिए इसे। बहुत कहा सबने, लेकिन द्रौपदी अपने वचन से पीछे नहीं हटी। भगवान ने द्रौपदी को गले से लगा लिया, कहा द्रौपदी बहन तू तो मेरे से भी आगे निकल गई। दया में लोग मेरी प्रशंसा करते थे पहले कि दयालु भगवान होते हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भगवान से भी बढ़कर के द्रौपदी दयालु है। खैर, अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया गया। भगवान ने कहा ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है, ये मृत्युदंड ले चुका है। सिर के बाल काट करके उसे भेज दिया गया, लेकिन उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। अभिमन्यु की आखिरी निशानी उत्तरा के गर्भ में पल रही थी, उसने गर्भ में अग्निबाण चला दिया। सूक्ष्म मंत्र शक्ति से गर्भ पर अग्निबाण चला दिया। भगवान कृष्ण पांडव अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, उत्तरा चीखती चिल्लाती चरणों में आकर के गिरी, केशव केशव मेरा उदर जल रहा है, मेरी रक्षा करो। अब यहां उत्तरा से कोई पूछे कि गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, दंडधारी युधिष्ठिर, नकुल सहदेव अपने तीर कमान लिए खड़े थे, भगवान कृष्ण के हाथ में कुछ भी नहीं था, तूने रक्षा के लिए उनको क्यों नहीं कहा? तू कृष्ण के ही चरणों में क्यों गिरी? लेकिन उत्तरा का विश्वास देखिए कि सबसे बड़ा सहारा तो भगवान का होता है। अस्त्र शस्त्र धरे रह जाते हैं। अरे कोई मदद करता है तभी करता है जब भगवान की कृपा होती है। डॉक्टर की दवाई भी तभी लगती है जब भगवान का आशीर्वाद साथ होता है। तो क्यों ना मैं भगवान से ही आशीर्वाद प्राप्त करूं। धन्य है उत्तरा जिसने शस्त्र अस्त्र किसी का भी भरोसा नहीं किया, भरोसा किया तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा का। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी प्रभु ने। सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए, सुदर्शन चक्र चला करके और काट दिया अग्नि बाण को। 9 महीने भगवान बैठे रहे गर्भ के अंदर सूक्ष्म रूप से। जब तक मेरे आश्रित पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ जाता, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। इतनी जिम्मेवारी से रक्षा करने वाला तो केवल हमारा ठाकुर है।
ऐसी सिक्योरिटी कोई दे नहीं पाएगा। उत्तरागी की रक्षा करने के बाद भगवान जब द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, कुंती बुआ को पता चला तो पागल हो गई, मेरे गोविंद जा रहे हैं, मेरे केशव जा रहे हैं। आज राजमाता राजमहल के नियम भूल गई, नंगे पांव भागी भागी सड़क पर खड़ी हो गई आकर के। जानती है कृष्ण मुझे मिले बगैर नहीं जाएगा, जानती है कृष्ण का रोज का नियम है महलों में आकर के देखो नम्रता। भगवान है श्री कृष्ण भगवान, लेकिन कुंती बुआ को रोज प्रणाम करने जाते हैं उनके कक्ष में, उनके कमरे में, उनके महल में। आज हमारे बच्चों में ये संस्कृति नहीं रह गई। 3-3 महीने 4-4 महीने शायद पता नहीं कभी प्रणाम भी करते हैं कि नहीं करते, भगवान जाने, अपनी अपनी सब जानते होंगे। लेकिन भगवान है श्री कृष्ण और कुंती बुआ को रोज नमन करते, प्रणाम करते मां की तरह। आज कुंती से रहा नहीं गया, वो रोज आता है, आज मैं जाऊं सामने और कुंती खड़ी हो गई सामने। भगवान रथ से उतरे, अरे बुआ मैं तेरे पास ही आ रहा था, और भगवान जैसे ही झुकने लगे कुंती ने हाथ पकड़ लिया, कहा केशव आज मेरी बारी है, आज मेरा नंबर है, आज मैं प्रणाम करना चाहती हूं। कहा बुआ तो तुम मां जैसी है, मेरी मां प्रणाम करेगी क्या बच्चे को? कहा कृष्ण तू बुआ कह, तू अपने आप को बेटा कह, मुझे बुआ कह, लेकिन आज मैं रह नहीं पाऊंगी। कृष्ण कृष्ण तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है नटखट, तू भगवान है। कहा हाँ, हर मां को बच्चे में भगवान ही नजर आता है, तू भी मुझे भगवान कह रही है। कहा खबरदार कृष्ण, मेरे भाव को तुमने रोका, बड़ी प्रेम की लड़ाई है यहां। कहा कृष्ण तू भगवान है। कहा बुआ तुमको मुझ में भगवान क्यों नजर आने लगा? कहा कृष्ण बिना कारण जो दूसरे के लिए काम करे वो भगवान होता है, बिना स्वार्थ के लिए। तूने अर्जुन को पीछे करके अपनी छाती पर तीर खाए, तू भगवान है। कौन खाता है आज? तेरा भी घर है, तेरा भी परिवार है, तेरा भी राजपाट है, लेकिन तू छोड़ करके मेरे पुत्रों के राजपाट की चिंता करके यहां बैठा हुआ है। तू भगवान है कृष्ण, तू भगवान है। ध्यान रहे कुंती को भगवान का एक एक उपकार याद है। भगवान का उपकार मत भूलियो कभी। जो भी घटनाएं प्रभु के उपकार की, वैसे तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक भगवान का उपकार ही उपकार है। उसके दिए हुए सूरज का उपकार कैसे चुकाओगे, उसकी हवा का बदला कैसे चुकाओगे, उसकी इस शरीर की रचना का बदला कैसे चुकाओगे? खाली हाथ दुनिया में आए थे और भगवान ने आज सब कुछ दिया है, ये बदला कैसे चुकाओगे? जो भगवान के उपकारों को याद रखता है उसकी नम्रता बनी रहती है, उसकी इंसानियत बनी रहती है। जिस दिन मैंने बनाया, मेरी मेहनत, ये सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी मनुष्यता, तुम्हारी इंसानियत खत्म हो जाएगी, फिर नरक की तैयारी शुरू हो जाएगी। कुंती को एक एक दिन याद है। कहा कृष्ण मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन केवल तेरे चरणों में प्रणाम करना चाहती हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मां ये क्या करना चाहती है तू? नहीं कृष्ण तेरे चरणों में रख के सर रो लूं, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। तेरी रहमत की 4 बूंदों का ये दास हकदार क्यों नहीं होता। मैं भला हूं या बुरा हूं पर तेरा हूं, पर तुझको एतबार क्यों नहीं होता। बस गोविंद मेरी एक ही इच्छा है, तुझे प्रणाम करूं। भगवान इस भाव भरी प्रार्थना के आगे विवश से हो गए। उन्होंने कहा ठीक है बुआ मैं खड़ा हूं, तू खड़े खड़े जो प्रणाम करना है कर ले। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा बुआ मैं जा रहा हूं, कुछ मुझसे मांग ले। भगवान की बात सुनकर के कुंती मांगती है। क्या मांगा? मांग नहीं पाएगा कोई।